ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे HCF LCM इन हिंदी। HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो HCF हो जाएगा हमारा महत्तम वर्तक और LCM हमारा हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं का मासा और उन्हीं का लासा का गुणनफल होता है। तो का गुणनफल इनका मासा इनटू इनका लासा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। हम लोग सीधे प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो प्रॉब्लम है, ए नंबर प्रॉब्लम है कि 64 32 128 का मासा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि महत्तम समापवर्तक वो संख्या है कि जिस नंबर से 64 भी डिवाइड हो जाए, 32 भी डिवाइड हो जाए और 128 भी डिवाइड हो जाए, लेकिन जैसा कि महत्तम है तो वो नंबर महत्तम होना चाहिए। ठीक है, लेट मी शो यू। 64, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 16, 2 8, 2 दूना 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये सारे जो नंबर हैं हमारे इनके रिजल्टेंट आ गए। अब 32 को देखो, 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। ठीक है, एक ही रिजल्टेंट आया है। 128 को देखो, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। ठीक है, तो 64 हमारा हुआ 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हमारा 6 हुआ। 32 हुआ हमारा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। 128 हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा 2 की पावर 7। ठीक है, तो इनमें से 2 की पावर 5 इंटू 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो, वो नंबर जो सब में हो या वो मैक्सिमम नंबर जिससे ये सब तीनों डिजिट डिवाइड हो जाएंगी। 2 की पावर 5 इसमें निकालो, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 बराबर 32। ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 से अगर हम इसको सीधे पढ़ते हैं, 32 दूना 64, 32 कम 32 और 32 को 128। ठीक है, ये हमारा हो गया महत्तम समापवर्तक। अब हम पता करेंगे लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य
दूसरा क्वेश्चन हमारा 15, 18, 24, 27, 36 का लासा या लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुरंत एलसीएम स्टार्ट कर देंगे। 15, 18, 24, 27 और 36 को 2, 15 ऐसे ही आ जाएगा, पूरा लिख लेंगे 2। अब हमको एक्चुअली क्या करना होता है, मैंने मेथड नहीं बताया आपको, कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए और फाइंड करने के लिए पूरी नंबर्स को ऐसे ही लिख लो और 2 से डिवाइड करो। जो डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड करो, वरना उसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, तो 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने उसको 15 ऐसे ही उतार लिया। अब 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसको लिख लिया 9। 2 से 24 डिवाइड होगा, ये आएगा 12। 27 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लिया। 2 से 36 डिवाइड होगा तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, 15 नहीं होगा, ऐसे ही लिख लिया। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लिया। 12 2 से डिवाइड होगा तो 6 आएगा। 27 नहीं डिवाइड होगा, 18 9 आएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 15 ऐसे ही लिख लिया। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 2 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। 27 डिवाइड नहीं होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब नोट करो यहाँ पे कोई भी डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 3 लेंगे। 3 5 15, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9। ठीक है, अब फिर से 3 लेंगे। 5 डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख लिया। 3 एकम 3, 1 डिवाइड 1 ही रहेगा। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। फिर 3 लेंगे क्योंकि ये 3 बचा हुआ है अभी, तो 5 ऐसे लिखा, 1 1 1 1 और लास्ट में आके आपका 5। 5 1 5, 1 1 1 1। तो हमारे पास ये डिजिट्स आ गई इतनी सारी। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, इनका लासा बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये उनका लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1080। तो ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक में हम वो डिजिट डिसाइड करते हैं जो कि सब जिस डिजिट से सब डिवाइड हो जाए और वो मैक्सिमम हो या महत्तम हो। लघुत्तम समापवर्तक में सारे नंबर्स ले लेते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया। इसके बाद हम सीधे जाते हैं हमारा जो मेथड होता है, जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे और तीसरे एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि अभी हमने नॉर्मल डिजिट लिया, जो हमने सीधे लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकाल लिया। बट अगर नंबर्स बटे में हो, यानी कि भिन्न हो, ठीक है, भिन्न बोलते हैं, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि 28/33, ठीक है, 42/66 और 21/22 का सा या महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें भिन्न में होती हैं, यानी कि जो ऊपर नीचे होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला अलग से होता है कि अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालना है तो महत्तम समापवर्तक ऊपर होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 28, 42, 21 का सा बटे जो चीज़ हम निकालेंगे वो ऊपर रहेगा और लासा हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारा कोई नंबर का जो गुणनफल होता है वो होता है मासा, उसी नंबर का मासा और उसी नंबर का लासा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमको इस पूरे डिजिट का हमें निकालना है कि इसका मासा क्या होगा, तो ऊपर वाले को हम ऐसे लिख लेंगे 28, 42, 21 का मासा, नीचे आएगा 33, 66, 22 का
लासा। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग बट यस। अब इसके बाद हम इसको ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। तो मासा कैसे निकलेगा? 28 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1। ठीक है, 42 का देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा और 7 1 जा। अब हम 21 का देखते हैं। 21 का रहेगा 3 7 7 1। तो आप नोटिस करो कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो मैक्सिमम और जो तीनों में है। ठीक है, पहले हम देखते कौन कौन सी नंबर कॉमन है। सबसे पहला नंबर तो 7 है और दूसरा नंबर कोई नहीं है, क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा इनका जो ऊपर वाले का मासा होगा ये हमारा होगा 7 बटे। ठीक है, अब नीचे निकालना है 33 66 और 22 का लासा क्या होगा। तो लासा निकालने के लिए हमको पता है कि हम सारे नंबर्स लेते हैं और साथ में लिख लेते हैं 33 66 और 22 का। इसको हम 2 से करेंगे पहले। 33 33 11। 3 से करेंगे 1 1 11 11 11 और फिर 11 से करेंगे 1 1 और 1। तो हमारे नीचे क्या आ जाएगा? 11 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 7/66। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर हमारा ये रहेगा 22 बटे 42, 11 बटे 14, 33 बटे 35, 55 बटे 63 का लासा। ठीक है, जैसे मैंने बोला जो चीज़ हम निकालें वो ऊपर रहेगा। ठीक है, 22 11 33 55 का लासा बटे 42 14 35 63 का मासा। तो अगर हम ऊपर वाले का लासा निकालेंगे तो हमारा लासा आएगा 2 3 5 इंटू 11। ये मुझे याद हो गया, मनी मन में कर लिया मैंने। और नीचे वाले को जब निकालेंगे तो उसका 7 आएगा। आप देख लो चाहे। 7 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 15 35, 7 9 63। ठीक है, ये हमारा आएगा 330 बटे 7। यही हमारा आंसर रहेगा। इसको जल्दी से रब कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइक वेरी वेरी नॉर्मल। पांचवा सवाल हमारा होगा कि 1.50 4.2 6 का मासा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको इस पूरे नंबर्स को पूरे, या तो मैं उसमें बदल लूँ, बटे में बदल लूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, या इस पॉइंट को हटा दूँ। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1.50 के पॉइंट को हटाना चाहता हूँ। तो पॉइंट को हटाने का सबसे बढ़िया मेथड ये होता है कि जहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है उसके जस्ट नीचे 1 लिखो। ठीक है, उसके बाद जितनी डिजिट है उतने ज़ीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब इस पॉइंट को उड़ा दो, कॉमा 4.2 लिखा, पॉइंट के नीचे 1, एक डिजिट थी 0 और ये पॉइंट उड़ा दिया 6। ठीक है, इसको अब सॉल्व करो। 50 तिहाई 150, 50 दूना 100, 42। इसको लिखेंगे हम 5 5 2 2 2 4, 2 1 2 बटे 5 और 6। ठीक है, का मासा। तो हम फिर से लिख लेंगे कि 3 21 6 का
मासा बटे 2 5 का लासा। नीचे आप गौर करो, 2 और 5 का लासा 10 होगा, क्योंकि 2 जब हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से और 5 से तो दोनों डिजिट आ जाएगी। ठीक है, ऊपर नोटिस करो कि इसका मासा क्या हो सकता है, वो मैक्सिमम नंबर जो सब पे हो। तो पहले में 3 है और 3 से ही डिवाइड सब होगा, तो ऊपर हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर आएगा हमारा 3 जो सब में और मैक्सिमम हो, हमारा 3 ही है जो सब में जाएगा और मैक्सिमम जाएगा। एंड नीचे वाले का 5 इंटू 2 इंटू 10, तो आंसर हमारा 3/10 हो गया। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताया था और फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और उनके मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा बराबर 1920 और मासा बराबर 16। ठीक है, यदि एक 128 तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हम माना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो जैसा फॉर्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और उनके लासा के बराबर होता है, तो हम फॉर्मूला एक बार दोबारा फिर से लिख लेंगे। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका मासा इंटू इनका लासा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या हमारी 128 है और दूसरी संख्या हमको पता है x है। उसके बाद इनका मासा हमारा 16 इंटू 1920 है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 16 इंटू 1920 बटे 128। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा 240। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको फॉर्मूला भी रट जाएगा और इस पे आधारित क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला हुआ है। फटाफट रिमूव करते हैं, वेरी फास्ट। क्वेश्चन हमारा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 6 7 8 12 9 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम लघुत्तम समापवर्त्य या लासा क्यों निकालते हैं, इसीलिए निकालते हैं ताकि हमें वो नंबर पता चल जाए और इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के पूछ लिया है कि वो नंबर बताओ जिनसे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए आसानी से। ठीक है, तो हम बिना देखे कुछ नहीं करेंगे, तुरंत इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल देंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए हमको पता ऑलरेडी कि 4 6 7 8 12 9 एंड 14 लिया। 2 2 2 is 4, 2 3 is 6, 7 2 4 is 8, 2 6 is 12, 9 2 7 is 14, 2 1 is 2 3 7, 2 2 is 4, 2 3 is 6 9 7, 2 1 3 7 1 3 9 एंड 7। हम 3 से लेंगे, 1 3 7 1 1 3 7 1
1 7 1 1 1 7 एंड देन लास्ट 7 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हम इन नंबर्स को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो हमारा आएगा 504। ठीक है, तो यानी 504 वो संख्या है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 7 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 9 से भी, 14 से भी और तो और पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो ये इसका आंसर होगा 504। इसको हम हटा देंगे फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पिछले ही वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है कि हमको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे वो संख्या बताओ जिसे 3 9 14 15 विभाजित ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा, वो संख्या बताओ जिसे 3 9 14 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 बचे। ठीक है, तो यानी ऐसा कुछ हो जिससे कि हम एक नंबर फाइंड करें कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, 14 से डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, प्लस जब हम डिवाइड करें उसको तो उसका लास्ट में नंबर 9 बचे। तो उसका सिंपल सा मन में एक छोटा सा आइडिया आ रहा है कि हम इन सारे नंबर्स का लासा निकाल लें, जो नंबर है उसमें हम 9 जोड़ दें। ठीक है, तो वो वही नंबर होगा जो हमें चाहिए। तो फटाफट हम क्या करते हैं कि 3 9 14 15 को हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 3 9 7 15, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 7 3 पचे 15, फिर 3, अब 5 1 1 7 1 एंड अब 7 1 1 1 1। ठीक है, तो नंबर हमारा आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आ जाएगा 3 तिहाई 9 दूनी 18। ये फिर कैसे ले सकते हैं, 7 5 से 35 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा ये आएगा 420। ठीक है, ये हमारा वो नंबर है जो 3 से 9 से 14 से और 15 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिवाइड हो जाएगा, हमें तो 9 बचाना है ना, तो 9 बचाने के लिए हम इसमें जोड़ देंगे 420 प्लस 9 बराबर 429। तो हमारा ये रिज़ल्ट हो जाएगा 429, जिसे हम 3 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 14 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, आखिरी में 9 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बचे घटाए, इसमें हम कुछ भी इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे कि एक क्विकली छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वो संख्या बताओ जिसमें हम 4 घटा दें तब वो जाके 4 6 8 से विभक्त हो। ठीक है, तो कोई नंबर हम निकालते हैं, मान लो 4 और 6 और 8 का हमने लासा ले लिया कि 4 6 8, 2 2 ज़ा 4, एंड देन 3। इतनी स्पीड करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो 3 दूना 6, दून 12 दूनी 24, तो हमारा ये जो नंबर आया 24। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कहता है कि जिसमें हम 4 घटा दें तब वो नंबर हमारा इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें 4 जोड़ दो, सिंपल। ये हमारा 28 है, तो 28 में अगर हम 4 घटाएंगे तब जाके ये नंबर इनसे डिवाइड होगा पूर्णतः। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, वह संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 25 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो जैसे हमको पता है कि अगर ये नंबर 1 होता, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन कहता है कि वो नंबर फाइंड करो जिससे हम 15, 20 या 25 से भाग दें, वो नंबर केवल 8 बचे या 13 बचे या 18 बचे, तो इट वुड हैव बीन ए वेरी सिंपल फॉर अस, यानी कि बहुत आसान होता। क्या हम करते हैं, इनका लासा निकालते, ठीक है, और उसमें या तो 8 जोड़ देते या 13 या 18, ठीक है। लेकिन क्या है कि तीनों नंबर अलग हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता कि अगर हम उसको डिवाइड करें 15 से तो 8 हो, ठीक है, 20 हो, 20 से डिवाइड करें 13 हो, या 25 से डिवाइड करें 18 हो, ठीक है। तो वो सरल पार्ट था। अब हम क्या करेंगे कि हमें लासा निकालना है और हम ज़रूर निकालेंगे इसका लासा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 15 में मतलब इन दोनों का अंतर देखो पहले, यानी कि 15 माइनस 8 बराबर क्या आएगा, 7, ठीक है। 20 माइनस 13 बराबर क्या आएगा, 7 बराबर 25 माइनस 18 बराबर आएगा 7। अगर इनमें से कोई नंबर डिफरेंट होता, लाइक 13 की जगह 12 होता या 18 होता, तो हम इस तरह से नहीं करते, बिकॉज ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के दिया है थोड़ा दिमाग लगाने के लिए कि 8, 13 और 18 ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम इनको 15, 20, 25 से माइनस करें तो आंसर हमारा सेम आएगा, और यही ट्रिक हमको यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अभीष्ट जो संख्या होगी, अभीष्ट संख्या ऐसी होगी कि 15, 20, 25 का लासा -7, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, 15, 20, 25 का हम लोग लासा निकाल लेते हैं। तो 15, 20, 25 का लासा हमारा आएगा 5, 55, 25, लाइक इसको हम देख लेते हैं, 15, 20, 25, 5 3 15, 5 चौका 20, 55, 25, 5 एकम 5, 4 3 3 एकम 4 1 और ये 4, 25 3 75, चौको 300, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 300 माइनस 7 बराबर 293, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वो संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 20, 25 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारा एक नंबर होता तो हम सीधे करते 15 से इन सब का लासा निकालते, उसमें 8 जोड़ देते या 13 जोड़ देते, लेकिन या 18 जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर हैं, तो इनका डिफरेंस सीधे निकाला जो कि 7 है। हम इन नंबर्स को ना घटा के, सॉरी इन नंबर्स को ना जोड़ के हम ये नंबर घटा देंगे 7, क्योंकि तीनों का अंतर सेम है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं फटाफट, क्योंकि हमें और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, ठीक है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसने थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाला था मेरे को, बट लेटर ऑन इट टुक लॉन्ग टाइम, बट स्टिल मैंने उसको सॉल्व कर दिया है और बहुत आसान से कर दिया है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, लेट मी राइट ऑन द क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा इस बार का थोड़ा लिटिल लेंदी है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे, ठीक है। यानी कि थोड़ा तो हमें आंसर मिल गया है कि इनका लासा निकाल के इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन हो गया, और वो संख्या 13 से डिवाइड हो। तो 13 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर हमारा आना चाहिए वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, 13 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम नंबर्स को दोबारा लिख सकते हैं,
ओके, तो हमारे नंबर्स क्या क्या हैं? 3, 5, 6, 8, 10 और 12। इनका तुरंत हम लासा निकालना शुरू कर देंगे। 5, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, 1, 5, 1 और ये 5। ठीक है, तो लासा इनका आया हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 बराबर इनका लासा आया हमारा 120। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन था कि ऐसा नंबर ज्ञात करो कि जब उसको हम इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में 2 बचे। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करें और प्रत्येक दिशा में 2 बचे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 120 प्लस 2। ठीक है, यानी कि 122। बट नंबर ऐसा भी होना चाहिए जो 13 से डिवाइड हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि लास्ट में 2 बचे ही बचे, तो जब लास्ट में 2 बचेगा तो हम इसको नहीं छुएंगे। किसी भी कंडीशन में हम डिवाइड करने में 2 चाहिए ही चाहिए, तो उस 2 को ऐसे ही रखेंगे। लेकिन 120 है और इसमें हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे कि जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस 2 जोड़ने के बाद वो पूरा नंबर हमारा 13 से डिवाइड हो। ठीक है, तो 120 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो सपोज हमने 120 में हमने k मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 k प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन हुई है अभी। अब हम क्या करेंगे, k में वैल्यूज़ रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 120 प्लस 2 122। 13 के टेबल में कहीं 122 आता है क्या? तो 13 का हम पहले टेबल लिख लेंगे यहाँ पे। 13 दूनी 26, 13 दिया 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 78, 91, 104, 117 और 130। ठीक है, ये हमारा टेबल हुआ है। तो 122 हमारा नहीं आता है। यू सी, कहीं कोई 122 नहीं पड़ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, k की जगह पे 2 रखेंगे। तो 120 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 240 प्लस 2 बराबर 242। ठीक है, माना कि हमने यहाँ पे लिखा 242, इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 कम 13 और ये 13 कम 13 बचा कितना, 11, 112। 13 के पहाड़े में कहीं भी 112 नहीं आता है। ठीक है, तो 2 भी गलत हो गया। ओके, अब हम 3 रखेंगे। 120 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 12 तिहाई 36 प्लस 2 यानी 362। अब 362 को डिवाइड करेंगे हम 13 से। ठीक है, 13 दूनी 26 बराबर 2 आया और बचा 10। 102 13 के पहाड़े में कहीं नहीं होता है, तो ये भी गलत हुआ। 4 रखेंगे। ठीक है, तो 120 इंटू 4 प्लस 2, इसको देखते हैं। 120 इंटू 4 प्लस 2 तो 12 चौक 48 हो जाएगा 482। 482 को 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 13 तिया 39 बचा 9, 92 भी कहीं 13 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलत भी हो गया आंसर। अब रखेंगे 5,
120 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 12 पंजे 60, 602। 602 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। 13 चौक 52, बचा 8, 82। 82 दो कैरी था हमारा, 82। 82 कहीं नहीं आता है तो 5 भी गया, 6 रखेंगे। 12×72, 722। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आना चाहिए 78, 65। तो यानी कि 13 पंजे 65, 5 बचे 7। 7 और 2 72, 13 के पहाड़े में नहीं आता है तो 5 भी गलत हो गया, सॉरी 6 भी गलत हो गया। 7 रखेंगे, 12 7 84 प्लस 2 बराबर 842 डिवाइडेड बाई 13। देखते हैं इसको तो 6, 13 चिंग 78, बचा 6। 6 और 2 62, 62 भी हमारे 13 में नहीं आता है। अब हम रखेंगे 7, रख लिया 7, अब 8 रखेंगे। 12 × 96 प्लस 2 962, ठीक है। तो 962 को हम डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा आ जाएगा 13 सत्ते 91 एंड देन बचा 5, 13 चौक 52। तो आंसर 74 आ गया। इसका मतलब हम एक के की वैल्यू रखेंगे इसमें 8, ठीक है। 120 इंटू 8 प्लस 2 बराबर हमारा आ गया 962। तो 962 हमारा आंसर होगा। तो हमें ऐसा नंबर निकालना था कि जिसको हम 3, 5, 6, 8, 10, 12 से डिवाइड करें और हर कंडीशन में 2 बचे, प्लस वो नंबर 13 से भी डिवाइडेड हो। तो हमने लिखा जैसे हम पहले करते आ रहे थे कि इनका एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद हमने जो नंबर हमारा आया उसमें हमने 2 जोड़ दिया। तो यानी कि हर कंडीशन में 2 बचेगा ही बचेगा, हमने इनमें से कोई भी नंबर उठा लिया हो, ठीक है। लेकिन वो नंबर 13 से डिवाइड हो तो हमने क्या किया कि जो 2 जोड़ा था उसको हमने अलग रख दिया, उसको छुआ नहीं, क्योंकि हमें 2 चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो हमने पहले वाले में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कि वो नंबर 13 से डिवाइड हो। तो एक्चुअली ये हमारे माइंड का सॉल्यूशन था। थोड़ा सा लेंदी बनाया गया इसको कि 120 में हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया। के एक कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। शुक्र है कि ये 8 पे जाके रुक गया, ये 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ वी सॉल्व इट। एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि हमारा 1 घंटा इसी सवाल में लग जाए, क्योंकि इसने थोड़ा टाइम लिया है। बट यस, हमें थोड़ा ट्रिक देखनी होती है और जो हमारा पहाड़ा होता है 13 का जो नीचे लिखा हुआ है ये हमें रटा होना चाहिए। तो 120 के प्लस 2 सॉरी 120 के प्लस 2, के की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, 6 रखी, 7 रखी, 8 रखी। 8 रखने के बाद हमारा आंसर आया 962, जो कि एक्चुअली 13 से डिवाइडेड है। 962 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 3 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, तो हमारा लास्ट में 2 बचेगा ही बचेगा। यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8, 12, 16 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमको पता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। इससे बड़ी संख्या 5 अंकों में नहीं हो सकती, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 6 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि वो संख्या 8, 12, 13, 8, 12, 16 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेते फटाफट। 8, 12, 16 और 9। हम क्यों लासा निकालेंगे, क्योंकि इसका जो लासा आएगा, ठीक है, हम उस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे जो बड़ी नंबर है। लेट मी शो यू, ठीक है। इनका लासा 2, 2 चौको 8, 2 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 9, 2, ये हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आएगा 2 इंटू 2, 2, 3, 3। तो इनका जो लासा आएगा वो आएगा 96, ठीक है।
लासा बराबर 96। ठीक है, अब ये जो लासा आया है, हम उस लासा को ये बड़ी वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये लासा है, इसमें हम एक मल्टीप्लिकेशन करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, कितना भी करें, हमारा वो नंबर इन नंबर से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक है, और यही हमको ये देखना है। ठीक है, तो हम पहले इसको रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो अब इसमें क्या है कि 99999 बटे 96 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1041 और उसका जो शेष रह जाएगा वो हमारा 63 रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि पूर्णता विभक्त करना है। तो 99999 में से हम 63 घटा दें तो जो नंबर आएगा वो हमारा इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 99999 माइनस 63 बराबर 99936। कैलकुलेट करके आप देख लो, ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 8, 12, 14 से भाग देने पर 7 बचे। तो जब इतना बड़ा सवाल कर लिया तो ये क्या कर लेगा, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ी से बताओ जिसे 8, 12, 14 से भाग देने पर 7 बचे। ठीक है, अगर आप नोटिस करो कि पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 4-5 नंबर्स दिए हुए थे, उसका लासा निकाला था। उस लासा को हमने सबसे बड़ी नंबर जो था 99999 उससे डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि पूर्णता विभक्त करना था। ठीक है, तो जो शेषफल आया था हमने उसको सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर दिया था ताकि जो लासा हो उस फाइनल नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन हमको यहाँ 7 बचाना है। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे कि 8, 12, 14 का लासा निकालेंगे, उस लासा को हम सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो शेषफल आएगा हम उसे माइनस कर देंगे, +7 कर देंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 अंकों की होना चाहिए था, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो 3 अंकों की क्या होती है, 999। 8, 12, 14 का हमारा लासा लेंगे, 2 चौको 8, 2 चौक 12, 2 सत्ते 14, 2 2 3 2 1 3 7। ठीक है, तो हमारा लासा जो आया है हमारा वो आया है हमारा 24। ठीक है, तो 999 बटे 24 करेंगे हम, ये हमारा जाएगा 41 और शेष रहेगा 15। ठीक है, तो यानी हम अगर 999 में से 15 घटा दें, ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो नंबर हमारा पूर्णता विभक्त होगा 8, 12, 14 से, 8 या 12 या 14 से। ठीक है, तो हमने इसको फाइंड कर लिया। लेकिन हमको क्या करना है लेकिन हमको ये भी करना है कि जो नंबर वो 7, मतलब कि वो जो नंबर आए, अगर हम उस नंबर को 8, 12 और 14 से डिवाइड करें तो 7 बचे भी। ठीक है, लेकिन ये जो डिसाइड करेगा ये तो पूर्णता विभक्त करेगा, 7 गया का तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने 7 पहले लगा दिया, तब ये आएगा हमारा 9 9 1।
यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य समझ में आया होगा, या फिर HCF और LCM समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।